नमस्कार दोस्तों, सिने सफर में आपका स्वागत है। साल 1976 में रिलीज हुई नागिन कई मायनों में हिंदी सिनेमा जगत की माइलस्टोन मूवी है। इच्छाधारी नाग नागिन के कॉन्सेप्ट पर बनने वाली ये पहली मल्टीस्टारर फिल्मों में से एक थी जिसने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी। फिल्म के डायरेक्टर थे राजकुमार कोहली और इसमें सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खान, रेखा, मुमताज, कबीर बेदी, विनोद मेहरा, रीना रॉय, अनिल धवन, योगिता बाली, प्रेमा नारायण, रंजीत प्रेमनाथ, अरुणा ईरानी, जगदीप, टुन टुन, सुलोचना लाटकर और अनिता गुहा जैसे सितारे थे। फिल्म में कुल 6 गाने थे जिन्हें वर्मा मलिक ने लिखा था और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में हॉलीवुड फिल्मों के म्यूजिक को इस्तेमाल किया गया है। कई दफा हिंदी फिल्मों के सीन्स के बैकग्राउंड में हमने कई मशहूर अंग्रेजी गाने सुने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय फिल्मों में ही अंग्रेजी गाने बैकग्राउंड में चलाए जाते हैं। अंग्रेज भी अपनी फिल्मों में हमारे मशहूर गाने बैकग्राउंड में खूब चलाते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है साल 2004 में आई एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, जिसमें नागिन फिल्म के टाइटल ट्रैक तेरे संग प्यार मैं नहीं छोड़ना हमें सुनाई देता है। इस फिल्म में तो और भी कई सारे हिंदी सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया गया है। इस हॉलीवुड फिल्म में जिम कैरी और केट विंसलेट मुख्य भूमिकाओं में हैं। नागिन की कहानी लिखी थी राजेंद्र सिंह ने और इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे इंदर राज आनंद ने, जबकि फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था चरणदास शोक और जग्गी रामपाल ने। लेकिन नागिन फिल्म की कहानी साल 1968 में रिलीज हुई फ्रेंच फिल्म द ब्राइड वॉर ब्लैक से प्रेरित होकर लिखी गई थी। ये वास्तव में फ्रेंच भाषा में बनी फिल्म थी जिसे अंग्रेजी में द ब्राइड वॉर ब्लैक नाम से रिलीज किया गया था। लेखक राजेंद्र सिंह ने इसी फिल्म को देखने के बाद हिंदी में ये कहानी लिखी थी और इसमें उन्होंने नागिन का ऑल टाइम हिट तड़का लगा दिया, जो अल्टीमेटली सुपरहिट होना ही था। साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म फैसला मैं करूंगी भी द ब्राइड वॉर ब्लैक का ही हिंदी रीमेक थी। वहीं 1971 में रिलीज हुई शी किल्ड इन एक्सटेसी नाम की एक स्पेनिश फिल्म से भी नागिन फिल्म की कहानी काफी हद तक प्रेरित थी। साल 1981 में राजकुमार कोहली ने नागिन फिल्म का एक सीक्वेल बनाने की घोषणा की थी। इस फिल्म के लिए कोहली ने लौट आई नागिन नाम का ऐलान भी कर दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, रीना रॉय, रंजीता, राकेश रोशन और कुमार गौरव जैसे कलाकारों को इस फिल्म के लिए साइन भी कर लिया गया था, लेकिन ये फिल्म कभी नहीं बन पाई। कुछ ऐसा ही राजकुमार कोहली की फिल्म जानी दुश्मन के साथ भी हुआ था। उन्होंने जानी दुश्मन का सीक्वेल बनाने की घोषणा भी की थी और उस दौर के कई बड़े नामों को साइन भी कर लिया था, लेकिन वो फिल्म भी कभी नहीं बन सकी थी। हालांकि साल 2002 में राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी नाम से एक फिल्म जरूर बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे अरमान कोहली को लीड रोल में लिया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई थी। नागिन फिल्म में 70 के दशक के कई बड़े सितारे एक साथ काम कर रहे थे। उस जमाने में इतने सारे स्टार्स को एक साथ साइन करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन राजकुमार कोहली ने भारी भरकम रकम खर्च करके ये कारनामा कर दिखाया। नागिन जबरदस्त हिट साबित हुई। इसके बाद कुछ ऐसा ही कारनामा राजकुमार कोहली ने साल 1979 में भी किया था, जब अपनी फिल्म जानी दुश्मन में उन्होंने ढेर सारे स्टार्स को कास्ट किया था और जानी दुश्मन भी सुपरहिट रही थी। नागिन रीना रॉय की पहली मेजर हिट फिल्म है। यूं तो रीना रॉय का करियर साल 1972 में आई जरूरत फिल्म से शुरू हो गया था। नागिन से पहले रीना रॉय उमर कैद, वरदान, गूंज, मदहोश, जंगल में मंगल जैसे को तैसा, जख्मी और बारूद जैसी लगभग 15 फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन नागिन जैसी कामयाबी उन्हें पहले नहीं मिल पाई थी और ये फिल्म रीना रॉय के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई थी। जिस वक्त रीना रॉय ने नागिन में काम किया था उस वक्त उनकी उम्र कुल 21 साल थी। सुनील दत्त और जितेंद्र जैसे कलाकारों ने रीना रॉय का नाम राजकुमार कोहली को रिकमेंड किया था। इसके बाद तो राजकुमार कोहली और रीना रॉय की बॉन्डिंग कुछ ऐसी बनी कि फिल्मों से रिटायर होने से पहले राजकुमार कोहली की लगभग हर फिल्म में रीना रॉय ने काम किया था।
नागिन में एक्ट्रेस मुमताज ने भी काम किया था। फिल्म में वो राज यानी फिरोज खान की फियांसे राजकुमारी के किरदार में दिखी हैं। नागिन फिल्म जब शुरू होती है तो इसके क्रेडिट्स में इसे मुमताज की लास्ट फिल्म बताया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नागिन के बाद मुमताज ने आईना नाम की एक फिल्म में भी काम किया था जो कि साल 1977 में रिलीज हुई थी। आईना के बाद ही मुमताज ने मयूर वाधवानी से शादी कर ली थी और फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर वो पति संग लंदन सेटल्ड हो गई थी। हालांकि आईना भी मुमताज की आखिरी फिल्म नहीं थी। साल 1990 में आई फिल्म आंधियां मुमताज की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में मुमताज के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने काम किया था। नागिन फिल्म में संजय खान के कैरेक्टर का नाम सूरज है। फिल्म में सूरज की एक बेटी भी है। आपको जानकर हैरत होगी कि नागिन फिल्म में सूरज की बेटी का रोल निभाया है मास्टर बिट्टू ने, जो कि 70 और 80 के दशक के एक बहुत पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट हैं और लड़का हैं। इसके अलावा नागिन ही पहली ऐसी फिल्म है जिसके क्रेडिट्स में संजय खान का पूरा नाम लिखा गया है। नागिन से पहले संजय खान ने जिन फिल्मों में काम किया है उन सभी के क्रेडिट्स में उनका नाम केवल संजय लिखा गया था। नागिन फिल्म में रेखा के कैरेक्टर का नाम सुनीता है और सुनीता विजय यानी सुनील दत्त की प्रेमिका है। नागिन फिल्म के लिए जब पहली दफा रेखा को राजकुमार कोहली ने अप्रोच किया था, उस वक्त वो रेखा को नागिन के रोल के लिए साइन करना चाहते थे, लेकिन रेखा ने नागिन का रोल निभाने से मना कर दिया। हालांकि वो इस फिल्म में काम जरूर करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राजकुमार कोहली से सुनील दत्त की फियांसे का कैरेक्टर निभाने की बात कही। राजकुमार कोहली ने रेखा को वो कैरेक्टर दे भी दिया। दरअसल सुनील दत्त फिल्म के लीड हीरो थे और कहानी के मुताबिक आखिर में वही जिंदा बचते हैं, इसलिए रेखा ने सुनील दत्त के अपोजिट वाले कैरेक्टर की डिमांड की थी। लेकिन जब नागिन रिलीज हुई और जबरदस्त हिट साबित हुई तो रेखा को नागिन का रोल छोड़ने के अपने फैसले पर बहुत अफसोस हुआ था। नागिन फिल्म की लॉन्चिंग में राजकुमार कोहली ने ऐलान किया था कि रीना रॉय के अपोजिट वो फिल्म इंडस्ट्री के 5 बड़े विलेन को साइन करेंगे। उसी वक्त से इस फिल्म की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में राजकुमार कोहली ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और उन्होंने फिल्म में 5 विलेन की जगह 5 बड़े हीरो को साइन किया। ये हीरो थे सुनील दत्त, फिरोज खान, संजय खान, विनोद मेहरा और कबीर बेदी। और जब ये खबर बाहर निकली तो नागिन फिल्म को लेकर हर किसी की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। यही वजह है कि नागिन की रिलीज के बाद कई दिनों तक इसके सभी शोज हाउसफुल चलते रहे। ये जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि नागिन फिल्म को सायरा बानो को भी ऑफर किया गया था। डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने सायरा बानो को नागिन का कैरेक्टर ही ऑफर किया था। सायरा बानो को फिल्म की कहानी बड़ी पसंद भी आई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर नागिन में काम करने से इनकार कर दिया था कि अपने करियर के आखिरी वक्त पर वो कोई नेगेटिव किरदार नहीं करना चाहती हैं, और इस तरह सायरा बानो ने नागिन फिल्म छोड़ दी। हालांकि सायरा बानो को बाद में नागिन फिल्म छोड़ने का बहुत अफसोस हुआ था। राजकुमार कोहली ने नीतू सिंह को भी नागिन का रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने भी ये रोल ठुकरा दिया था। जबकि योगिता बाली को भी इस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन योगिता बाली ने ये कहकर इस किरदार को निभाने से मना कर दिया कि इसे निभाया तो करियर ही खत्म हो जाएगा। नागिन फिल्म में जितेंद्र ने नाग का रोल निभाया था। नागिन फिल्म रिलीज होने के बाद जितेंद्र ने कई दफा कहा भी था कि नागिन में उनका रोल एवरेज था। चूंकि राजकुमार कोहली से उनके बढ़िया ताल्लुकात थे तो उन्हीं ताल्लुकातों का ख्याल करते हुए ही उन्होंने नाग का वो रोल निभाया था। हालांकि कम लोग ही इस बात से वाकिफ हैं कि राजकुमार कोहली ने पहले जितेंद्र को किरण का रोल ऑफर किया था, जो अभिनेता अनिल धवन ने निभाया था। लेकिन जितेंद्र को कहीं से पता चल गया था कि किरण के कैरेक्टर को फिल्म के बाकी हीरोज से काफी कम फुटेज दी गई है, इसलिए उन्होंने किरण का वो कैरेक्टर निभाने से मना कर दिया। नागिन फिल्म में केवल कबीर बेदी का निभाया उदय नाम का कैरेक्टर ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसे अनिल धवन के निभाए किरण नाम के कैरेक्टर से भी कम फुटेज दी गई है। राजकुमार कोहली ने उदय के रोल के लिए भी पहले राकेश रोशन को अप्रोच किया था, लेकिन राकेश संग उनकी बात ना बन सकी और आखिरकार ये रोल कबीर बेदी को मिल गया।
नागिन फिल्म में उदय यानी कबीर बेदी के अपोजिट एक्ट्रेस नीलम मेहरा नजर आई थी। फिल्म में नीलम मेहरा के कैरेक्टर का नाम शीला है, जो उदय की पत्नी है। ये किरदार काफी बोल्ड है और नीलम मेहरा ने इस किरदार में काफी एक्सपोजर भी किया है। लेकिन नीलम से भी पहले राजकुमार कोहली ने इस किरदार के लिए अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी को अप्रोच किया था। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि उदय के किरदार के लिए कबीर बेदी से भी पहले राकेश रोशन को अप्रोच किया गया था। तो जिस वक्त राजकुमार कोहली राकेश रोशन के पास उदय के कैरेक्टर का ऑफर लेकर गए थे, उसी वक्त ही उन्होंने बिंदिया गोस्वामी को शीला के कैरेक्टर का ऑफर दिया था। शुरू में तो बिंदिया गोस्वामी को फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, मगर जब उन्हें पता चला कि शीला के कैरेक्टर में उन्हें बहुत एक्सपोजर करना होगा, तो उन्होंने नागिन में काम करने से इनकार कर दिया और अल्टीमेटली शीला का ये कैरेक्टर नीलम मेहरा को मिल गया। नागिन फिल्म में भले ही जितेंद्र ने केवल राजकुमार कोहली से अपनी दोस्ती के चलते काम किया हो, लेकिन नाग के इस किरदार ने एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर जितेंद्र को बॉलीवुड में इस्टेब्लिश कर दिया था। हालांकि जितेंद्र इस रोल के लिए राजकुमार कोहली की पहली पसंद नहीं थे। सबसे पहले राजकुमार कोहली ने नागिन फिल्म के नाग के रोल के लिए जानी यानी राजकुमार से बात की थी, लेकिन जानी संग कोहली की बात नहीं बन पाई। उनके बाद राजकुमार कोहली ने विनोद खन्ना को भी नाग वाला ये रोल ऑफर किया था, मगर विनोद खन्ना सांपों के साथ शूटिंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी ये रोल निभाने से मना कर दिया था। तब राजकुमार कोहली ने जितेंद्र को ही इस रोल के लिए साइन कर लिया, जबकि पहले वो जितेंद्र को अनिल धवन वाला किरण का रोल ऑफर कर रहे थे। नागिन फिल्म में सुनील दत्त ने विजय का रोल निभाया था। फिल्म में विजय ही सांपों पर रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन विजय के इस रोल के लिए सबसे पहले धर्मेंद्र को अप्रोच किया गया था। विजय के रोल के लिए राजकुमार कोहली की पहली पसंद धर्मेंद्र ही थे, लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र पहले ही काफी ज्यादा बिजी थे, तो उन्होंने ये फिल्म करने में असमर्थता जता दी थी। वहीं बात अगर राजकुमार कोहली की करें तो एज ए डायरेक्टर नागिन उनकी दूसरी फिल्म थी। नागिन से पहले राजकुमार कोहली ने कहानी हम सब की नाम से एक फिल्म डायरेक्ट की थी, हालांकि वो फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों, ये थी 1976 की सुपरहिट फिल्म नागिन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही रोचक फिल्मी किस्सों के लिए हमारे चैनल सिने सफर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।